जी अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है जी, लेक्चर नंबर मेरे भाई हमारा 10 जी। ये एक क्वेश्चन था सर जो आपको दिया था करने के लिए, सर किया आपने जी। इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन है प्लीज पूछें जी, वरना मुझे तो पता ही है क्या मसला आया होगा जी। 10 जुलाई वाली ये कहता जी, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। पहले क्या करते हैं बच्चों, इक्वेशन बना लें। एसेट्स इक्वल होते हैं किसके, मैं जरा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। डन सर, डन मेरे भाई। कहता टुक लोन फ्रॉम बैंक। लोन क्या है मेरे भाई, लाइबिलिटी। इधर आपने लिखा होगा जी लोन, क्या लिखा होगा बच्चों, अलोन नहीं, फीलिंग अलोन नहीं, लोन लाइबिलिटी। जो अमाउंट उधार पे ली है किससे बच्चों, बैंक से। कितनी है सर बताइएगा। अच्छा जी, लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो जब पैसे आए होंगे तो आपका एसेट भी तो इंक्रीज हुआ ना, ऐसे ही है सर। कहता जी इन चेक, तो बैंक, वो जो चेक मिला वो आपने अपने बैंक में डिपॉजिट करवाना है ना, तो सर ये बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा प्लीज बताएं। लाइबिलिटी भी इंक्रीज और सर जी एसेट भी इंक्रीज। डन सर, डन सर, ओके डन सर। कहता जी कैश विड्रॉ 50,000 फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक। बैंक बैलेंस क्या हो गया होगा आपका, 50,000 से डिक्रीज। और जब बैंक से, आप सोचे जरा, जब बैंक से क्या उसका नाम है अमाउंट विड्रॉ की, तो वो अमाउंट किस में आ गई आपके पास, कैश की शक्ल में। तो कैश आपका क्या हो गया, इंक्रीज 50,000 से। ठीक है, नहीं कैपिटल को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये जो लफ्ज लिखा ना ऑफिस यूज, इसका मतलब है कैश विड्रॉ। ये जो ऑनर, ये जो होता है ना समटाइम्स ऑनर पर्सनल यूज में ले जाता है, कहता है ये पर्सनल यूज नहीं ऑफिस यूज है। अब ऑफिस में कहां यूज किया 50,000 का, ये देखें परचेज डिलीवरी, ये कैश में आपने वैन खरीद ली ना, इधर यूज कर रहे हैं अब आगे। और बच्चों समझ आई है, कैश इंक्रीज हुआ और बैंक बैलेंस आपका क्या हो गया सर, डिक्रीज हुआ। सर बात समझ आई है, सर बात समझ आई जी। और जी जी भाई, बैंक कहते हैं जो बैंक अकाउंट के अंदर आपके पैसे पड़े हैं, कैश है जो आपकी बिजनेस की ड्रॉ के अंदर पैसे पड़े हैं। ठीक है भाई, ठीक है ना जी। और जी, और जी पूछे 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 हैं। 18 और 17, पहले पहले फिर मैं ये 17 बता देता हूं। क्या बता, पेमेंट मेड फॉर ऑफिस इक्विपमेंट परचेज ऑन 6th थ्रू कैश। मुझे बताएं 6 को क्या हुआ था, परचेज इक्विपमेंट ऑन अकाउंट। जब आपने इक्विपमेंट परचेज किया, इक्विपमेंट इंक्रीज हो गया। और बच्चों ऑन अकाउंट का मतलब लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई। डन, ऐसे ही है ना। अब आपने 6th को आके वो पेमेंट कर दी, तो जब पेमेंट की तो कैश क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कैश डिक्रीज हुआ ना, और मेरे भाई आपकी लाइबिलिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डन, डन सर। अच्छा इधर आए, अब 18 का पूछा इन्होंने, इन्होंने कहा हाफ अमाउंट ऑफ द लोन इज रीपेड थ्रू चेक। अब इधर आ जाए, हाफ अमाउंट लोन की कितनी बनती है बच्चों, रीपे की तो लाइबिलिटी कम, और रीपेमेंट की वजह से आपका एसेट भी कम। कौन से वाला, मेरा ख्याल बैंक से की है ना, बैंक से की है ना, किधर गया, हाँ ये चेक। बात समझ आई भाई मोहतरम, 18 जुलाई समझ आया सर, ये समझ आया आपको। ये तो सेम है जिस तरह एक्सपेंस होता है, मार्कअप इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। ऑन द लोन कहता लोन के ऊपर वो जो 100 का फॉर एग्जांपल बैंक ने लोन लिया, बैंक ने इसके ऊपर 10 रुपए चार्ज करने हैं, वो 10 रुपए क्या है, इंटरेस्ट एक्सपेंस। कहता पे किया थ्रू चेक। जी बताएं जी, बताएं शाबाश। चेक का मतलब बैंक बैलेंस, चेक 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 बैंक बैलेंस ना, कितना जी। और बताएं दूसरा हेड, एक्सपेंस। एक्सपेंस लिखना कैपिटल में है, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल कम हो गया। और बच्चों एसेट भी, एसेट तो पेमेंट की वजह से कम हुआ। डन, डन बच्चों, डन सर, ओके सर। नेक्स्ट, और क्वेश्चन जी, और क्वेश्चन ये 27 वाला बताएं। फुल अमाउंट रिसीव्ड यानी चेक, यानी बैंक बैलेंस बढ़ गया किससे, कहता उस बंदे से जिसको हमने सर्विसेज रेंडर की थी ऑन 14th जुलाई, यानी उसने फिर हमें पैसे नहीं दिए थे ना,
अब उस बंदे से पैसे मिल गए हैं, तो रिसीवेबल क्या हो गया बच्चों हमारा, कम। रिसीवेबल नहीं डिक्रीज, और बच्चों बैंक बैलेंस क्या हमारा, इंक्रीज। डन सर। और जी बाकी डन है, डन है, ये डन है सर। कोई प्रॉब्लम? और इंश्योरेंस एक्सपेंस होता है भाई, जिस तरह रेंट एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ने की वजह से कैपिटल कम हो जाएगा ना, ठीक है। और पेमेंट कर दी तो कैश या बैंक बैलेंस भी कम हो गया, नहीं पे किया तो लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जी। हो गया भाई। अगर आपने कोई एक्सपेंस था, एक्सपेंस दो तरह के होते हैं ना, एक्सपेंस है, या तो इधर देखें, जिस तरह मैंने उस दिन समझाया था ना कि उसका नाम है जी सेल्स, दो तरह की। इस तरह एक्सपेंस तो है, एक्सपेंस तो हो गया ना बच्चों, एक्सपेंस तो बढ़ गया। अब या तो आपने कैश या बैंक से पेमेंट कर दी होनी है, या फिर बच्चों अभी ये क्या होना है, पेएबल। एक्सपेंस बढ़ गया पॉजिटिव, पे कर दिया तो एसेट क्या हो गया, कम, और अगर पेएबल है तो लायबिलिटी बढ़ गई, ठीक है। अब आपने देखना एक्सपेंस पे कर दिया या नहीं किया, अगर नहीं किया तो लायबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस तो हो गया ना मेरे भाई। अगर पे कर दिया तो एसेट क्या हो गया, कम हो गया। डन। और डन मेरे भाई, रेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इंटरेस्ट हो गया, सैलरीज हो गई, वेजेस हो गई, मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट हो गया, सही है बच्चों। ये जितने भी हैं एक्सपेंस है, एक्सपेंस तो हो गया ना। अब आपने देखना है क्या पे किया या नहीं, नहीं पे किया तो लायबिलिटी बढ़ गई, अगर पे कर दिया तो एसेट कम हो गया, कैश या बैंक। डन। अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही? डन सर, डन सर। अच्छा अब ना जरा एक बात तो बताएं मुझे, अब थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं बच्चों। सर जरा बात सुनिएगा, जरा थोड़ा फोकस चाहिए मेरे मासूम दोस्तों, जरा फोकस चाहिए मेरे मासूम दोस्तों। सर जी जिस तरह हर इंसान की एक नेचर है, क्या है बच्चों, हम कहते हैं यार इसकी नेचर बड़ी अच्छी है, यार इसकी नेचर बड़ी अजीब सी है, यार ये बड़ा ना जरा कूल माइंडेड बंदा, ये बड़ा गुस्सा कर रहा है, ये अग्रेशन बहुत है इसमें। हर चीज की कोई नेचर होती है, क्या होती है जी, सही है बच्चों। पानी की भी एक नेचर है, क्या है बच्चों, ठंडा ठंडा होता है ना जी मेरे भाई। कुछ चीजें गर्म होती हैं, कुछ चीजें ठंडी होती हैं, नेचर होती है, हर चीज की तासीर होती है। इसी तरह ये जो 5 हेड्स हमने मेरे चांद पढ़े हैं, इनकी भी क्या है, नेचर है। क्या है बच्चों, नेचर। 5 हेड्स कौन से गिनवा दें, एसेट, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंस, कैपिटल। तरतीब चेंज कर सकते हैं, सीक्वेंस में मसला नहीं है। 2 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर सेम है, और 3 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है, सेम है। नेचर या तो डिनोट करेंगे डेबिट से या करेंगे बच्चों क्रेडिट से। सुनना जरा, अकाउंटिंग के अंदर डेबिट क्रेडिट होते हैं, क्या होते हैं बच्चों, डेबिट क्रेडिट। अब मैं समझाता हूं जरा। अकाउंटिंग में हम कहते हैं डेबिट है या फिर क्या है, क्रेडिट है। 2 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर है डेबिट, क्या है मेरे चांद, और 3 हेड्स ऐसे हैं जिनकी नेचर क्या है, क्रेडिट। आए देखते हैं जी कौन से हेड्स हैं। ये मैंने ना हेड्स के नाम लिखे हैं, क्या लिखा है बच्चों, एसेट, 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 लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस, और बच्चों क्या, कैपिटल। जिनको मैंने येलो से मैंने हाईलाइट किया, इनकी नेचर है डेबिट, यानी एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है। और मेरे भाई बाकी 3 लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल, इनकी नेचर क्या है, क्रेडिट। क्या है बच्चों, 5 हेड्स हैं, 2 की नेचर डेबिट, 3 की नेचर एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर, कैपिटल, लायबिलिटी एंड इनकम की नेचर, क्रेडिट। याद हो गया, ठीक है, ठीक है। अगली बात सुनिएगा, पहले मैंने आपको नेचर समझाई है, अगली बात करने लगा हूं बच्चों। डेबिट को डिनोट करते हैं, उसकी शॉर्ट फॉर्म है डीआर, ये डॉक्टर नहीं लिखा हुआ मैंने, डीआर डेबिट की शॉर्ट फॉर्म है, अकाउंटिंग में शॉर्ट फॉर्म इसे डीआर कहते हैं। क्रेडिट को मेरे भाई सीआर कहते हैं, क्या कहते हैं, सीआर। डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर और क्रेडिट की जी। अगली बात, 2 बातें बताई, पहले मैंने नेचर बताई है आपको, दूसरा
आपको मेरे भाई शॉर्ट फॉर्म बताइए डेबिट और क्रेडिट की। तीसरी बात अब करने लगा हूं आपसे मेरे मासूम दोस्तों, अब अगली बात सर आपसे करने लगा हूं, बड़ी अहम बात है। सर जरा फोकस चाहिए सर जी। सर अकाउंटिंग के अंदर ना डेबिट क्रेडिट की गेम है, प्लस माइनस की गेम नहीं है। मैथमेटिक्स में आप कहते हैं प्लस माइनस, क्या कहते हैं मेरे भाई? अकाउंटिंग में ऐसा नहीं है। अकाउंटिंग में मेरे भाई जिस अकाउंट की जो नेचर है, यानी एक्सपेंस एंड एसेट की नेचर डेबिट, इनका इंक्रीज होना भी क्या होगा? डेबिट, और डिक्रीज होना क्रेडिट। बात समझ आई? एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इनका इंक्रीज होना, इनका इंक्रीज होना डेबिट, डिक्रीज होना उल्टा। डिक्रीज होने को नेगेटिव से लिखते हैं ना, इधर नेगेटिव लिखने की इजाजत नहीं है। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, जो जिसकी नेचर है उसका इंक्रीज होना भी वही होता है। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना क्रेडिट। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर इंक्रीज होना, इंक्रीज होना डेबिट, डिक्रीज होना। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। लायबिलिटी कैपिटल इनकम की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना डेबिट, उल्टा। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। कैपिटल लायबिलिटी इनकम की नेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। ये नेचर है। क्यों है, कैसे है, उसूल खड़े करने हैं हमने। वो अकाउंटिंग की बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जी, कि डेबिट क्रेडिट से चलना, प्लस माइनस से नहीं चलना। फॉर एग्जांपल, अच्छा पहले आप नोट करो एक दफा, पहले एक दफा नोट कर लो, फिर समझाता हूं आगे। इधर देखना, इधर एक मिनट देखना। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर क्या है? डेबिट, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। बाकी तीन जो हेड्स हैं, कैपिटल लायबिलिटी इनकम, इनकी नेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। चलें नोट कर लें शाबाश, 2 मिनट है आपके पास। एहसन भाई, गर्म पानी चाहिए, गर्म पानी, मतलब गर्म, काफी गर्म। जी मोहतरम।
जी मोहतरम, ना हूं ना हाँ। अच्छा, मोहतरम के लफ्ज की समझ नहीं आ रही है आपको कि सर हमें कह रहे हैं। रेहान ऐसी है भाई, ऐसी। कल टेस्ट है। चल जी, कल 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 बच्चों, कल इंशाल्लाह कल। कोई इस पे परेशान होने वाली बात नहीं है। कल अल्लाह ने जिंदगी दी तो कल इंशाल्लाह। कल बच्चों, कल वेडनेसडे का दिन है जी। मैं अभी उनसे पूछ भी लेता हूँ। आपको क्या बताया गया, किस दिन टेस्ट है? बताया नहीं गया यार, ये क्या तरीका है? अस्सलाम वालेकुम। FA1 और FFA का टेस्ट कल होगा ना? बच्चों को बता दिया करें यार क्लास में। जी, अभी 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 मैंने उनको मैसेज किया, अभी बता देते हैं। कल है वैसे टेस्ट आपका जी, ठीक है। जरा तैयार श्यार होके हैं, टेस्ट तैयार करके आना, खुद नहीं तैयार होके आना कि जी सर आपने। बहुत शुक्रिया जज़ाकल्लाह। जी मोहतरम, सर ये आपने नोट कर लिया। अब सर आपने मेरी बात सुननी है। अब सर जी बात सुननी है आपने गौर से। सर इधर देखिएगा जरा। सर एक है मैथमेटिक्स, क्या है मेरे भाई? मैथमेटिक्स। हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं या काउंटिंग पढ़ रहे हैं? तो हमने मैथमेटिक्स के असूलों को सामने रखना, रूल्स को, या अकाउंटिंग के? सर इधर देखें, मेरे पास ना +5 है, प्लस का 5 है, मजीद मजीद मेरे पास 3 रुपए आ गए हैं। कितने? तो आप बताएं टोटल कितना हुआ? 7। वेल डन बच्चों। ये बात आज हमें ऑनलाइन वालों आप भी सुनो, बड़ी अहम बात है ये बात। आज सब सुनो, सब सुनो, फैला दो जंगल में आग, आग की तरह फैला दो बच्चों इस बात को। बड़ी अहम बात आज हमें पता चली कि 5 में 3 ऐड करें तो 7 होते हैं बच्चों। ये आज हमें नई बात पता चल गई है बच्चों। जी, ये आज हमें एक नई बात पता चली है जी। आपने हमारे इल्म में इजाफा किया, हम आपके मशकूर हैं बच्चों। अब आपने 2 मिनट नहीं बोलना जी। इधर आए, इधर। अब इधर आए, इधर मेरे भाई, इधर देखो, इधर मैथमेटिक्स है ये, और अकाउंटिंग क्या है मैं इधर लिख देता हूं। इधर ये मैथमेटिक्स होगी बच्चों, और साथ इधर हम क्या लिखते हैं? ये मैथ है। क्या है बच्चों? मैथमेटिक्स। अब अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग क्या है बच्चों? अकाउंटिंग इधर देखें। अगर 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 5 रुपए डेबिट है ना, डेबिट 5 डेबिट, यानी मैं एज्यूम कर लेता हूं जी, एसेट के नीचे डेबिट है ना, मैं कहता हूं एसेट है 5 रुपए का, मजीद 3 का आया एसेट, कितना? तो अब डेबिट कितना होगा? 8 का डेबिट होगा। कितने का होगा बच्चों? क्या मेरी बात समझ आती है आपको? अगर मैं कहता हूं जी इनकम है या लाइबिलिटी है 5 रुपए की, फिर इधर साइन के लिखना, फिर क्रेडिट, और मजीद इनकम या लाइबिलिटी आ गई 3 की, तो अब जवाब बताओ कितना आना है? क्या मेरी बात समझ आई आपको? इधर प्लस नहीं करते, इधर प्लस की इजाजत नहीं है। क्या मेरी बात समझ पाए हैं? नोट करें। बड़ी बेसिक बेसिक सी बातों से इंशाल्लाह काम शुरू करेंगे, ऐसे आपको इंशाल्लाह टेंशन नहीं होगी। घर जाके आपको बहुत ज्यादा खपना तो नहीं पड़ता कि यार बस हो गई है। हाँ, किसी पॉइंट में तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, खैर, लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि यार 2-2 3-3 घंटे पढ़ रहे हैं। हाँ, जरा मैंने कहा जरा जोक ऑफ द डे हो जाए आज, जरा कि आप थोड़ा सा पढ़ रहे हैं और आप कंफ्यूज हो गए हो। ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों? जी, बिस्मिल्लाह। सर आपको बात समझ आ रही है? सर जी बात समझ आ रही है? सर खुश हैं जिंदगी से? चले माशाल्लाह, अल्लाह खुश रखे सर आपको। जी, ये नोट कर लिया? कर लिया। चले अब मैं एग्जांपल्स 2-3 लिखनी है मैंने। जरा ये मैंने एग्जांपल नंबर कौन सी थी? 1 थी सर। क्या थी? एग्जांपल नंबर 1। अब सर मैं ना जरा एग्जांपल नंबर 2 लिखने लगा हूं। सर ये सिर्फ मैं लिख रहा हूं या आप भी लिख रहे हैं? हम सब मिलके लिख रहे हैं, ऐसे ही है ना जी? दानियल ठीक है? नहीं, दानियल नाम है ना जी? याद हो गया है जी। मैथमेटिक्स, बस मैथ्स लिख रहा हूं। और इधर है बच्चों क्या? अकाउंटिंग।
इधर देखो गुड्डू, मैं कहता हूं जी -5 है मेरे पास, क्या है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल लेने में क्या है, -3 कर दें, जवाब बताएं -8। सर ऐसा ही है, सर ऐसा ही है। अच्छा इधर मैं 2 सिनेरियोस लेता हूं, एक डेबिट वाला एक क्रेडिट वाला, दोनों समझाने हैं ना जी। मेरे भाई मैं कहता हूं जी मेरे पास ना, जुर्मे अजीम होने लगा था, मेरे पास 5 हैं डेबिट के, क्या है बच्चों, क्या मेरी बात समझ रहे हैं आप? बल्कि इस एग्जाम्पल को ऐसे करते हैं ना, ये तो गलत हो गई है, -5 ही रखो, -5 और इसमें 3 ये कर दो, क्या कर दो बच्चों, 3 ये कर दो, तो जवाब बताएं किस में आएगा, -2 की शक्ल में आएगा ना। इसी तरह बच्चों 2 सिनेरियोस बनेंगे। मैं कहता हूं जी मेरे पास है जी 5 का डेबिट, क्या है मेरे भाई, और 3 का क्रेडिट। जवाब तो 2 में आना है, साइन बताओ, जो ज्यादा है वो साइन आता है हमेशा, ऐसे सीखा ना आपने। अभी नोट ना करना, अभी सिनेरियो पूरा होने दें भाई। और अगर मैं कहता हूं मेरे पास है 5 क्रेडिट, ठीक है, और मेरे भाई 3 फिर ये क्या है, तो अब जवाब तो 2 में, लेकिन ज्यादा क्या है, ओके सर, ओके सर। क्या प्लस और माइनस का मतलब ना डेबिट है ना क्रेडिट है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है मेरे भाई। चलें आप करें, शाबाश। एक चीज आपने नोट की मेरे भाई, एक चीज नोट की, इधर देखें गुड्डू, एक चीज, प्लस में प्लस ऐड होता है, डेबिट में डेबिट ऐड होगा, क्रेडिट में क्रेडिट ऐड होगा। डेबिट और क्रेडिट ऑपोजिट हैं, जिस तरह प्लस और माइनस क्या है, ऑपोजिट। तो डेबिट का ऑपोजिट क्या है, क्रेडिट, क्रेडिट का ऑपोजिट क्या है, ये चीज समझाना चाह रहा हूं आपको जी। इसीलिए तो हम कहते हैं एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना डेबिट और डिक्रीज होना उल्टा क्रेडिट। सर मेरी बात समझ रहे हैं आप, ठीक है, क्या समझ नहीं आई? मैंने कहा जिस तरह प्लस और माइनस आपस में ऑपोजिट है, डेबिट और क्रेडिट भी आपस में क्या है, ऑपोजिट। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट, इंक्रीज होना, जिसकी जो नेचर है उसका इंक्रीज होना वही होता है डेबिट, डिक्रीज होना माइनस नहीं कहना। हाँ वैसे कहेंगे कि एसेट डिक्रीज हो गया, कम हो गया, लेकिन साइन क्या होगा, क्रेडिट। ओके मेरे भाई, ये कहा है मैंने, ठीक है सर जी। नहीं वो बताएगा ना क्वेश्चन में, ये तो हम एग्जांपल्स ले रहे हैं, ऐसे कैसे होगा बच्चों। हेड्स हम खुद आइडेंटिफाई नहीं कर लेंगे, क्या हम खुद हेड्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं या नहीं, कर लोगे ना बच्चों? ये नोट कर लिया सर जी आपने, सर आपने नोट कर लिया ये। अच्छा अब हमने क्या करना है, हेड्स आते हैं ना हमें, अब आपके सामने ट्रांजैक्शंस आने लगी हैं। अब हमने क्या करना है, जरा फोकस चाहिए बच्चों आपका, प्लीज फोकस चाहिए। अब हमने ना एक लिस्ट बनानी है, डेबिट की भी और किसकी, क्रेडिट की भी। इधर देखें, ये क्वेश्चन आपके पास नहीं होगा, ये क्वेश्चन नहीं होगा आपके पास, कल इंशाल्लाह हैंड आउट आपको मैं दे दूंगा इसका, ठीक है मेरे भाई। अब एक लिस्ट बनानी है, लिस्ट कुछ इस तरह बनेगी मेरे भाई। इधर आपने लिखना है जी यस, ओहो ओ माइंड कर गया ना, इसका भी माइंड है, सोल्यूशन, क्या मेरे चांद जी, ये मिल जाएगा हैंडआउट। अभी आप इसकी पिक ले लीजिएगा ना, अभी आप इसकी पिक ले लेना इस क्वेश्चन की। मुझे पता है आप ये कहोगे कि सर हम घर से क्या करेंगे, है ना, तो आप इसकी पिक ले लीजिएगा ना जी। ऐसा है ना, अच्छे बच्चे माशाल्लाह जी। देखो यार मेरी assumptions चेक करो, हाँ जी भाई। इधर आपने लिखना है डेट, क्या लिखनी है बच्चों, और फिर आगे आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन या अकाउंट टाइटल। डिस्क्रिप्शन का मतलब होगा कौन सा हेड या सब हेड, ठीक है मेरे भाई। अब हेड या सब हेड को थोड़ा ना जरा खूबसूरती से लिखना है, अलग अलग। इधर आपने लिखनी है आपको पता है डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? हम डॉक्टर के पास गए, हमने कहा सर जी डिस्क्रिप्शन लिख दें, यानी ये मसला क्या है वो जरा बयान कर दें। उसके बाद आपने लिखना है इधर डीआर किसकी शॉर्ट फॉर्म, और क्रेडिट किसकी शॉर्ट फॉर्म,
जी डीआर, जी डेबिट की शॉर्ट फॉर्म डीआर, क्रेडिट की शॉर्ट फॉर्म सीआर। आई समझ? बनाओ इस तरह। अब हर ट्रांजैक्शन का अलग अलग डेबिट और क्रेडिट होगा। हम मजा आने लगे। अब हमने ना कुछ दिन आरटीयू है ना, आगे 3-4 दिन शायद यही काम करना है, 3-4 दिन। ठीक है सर? सर मेरी बात समझिएगा, इधर देखें सर, ये देखें, ये माशाल्लाह पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है। अब आपने सबसे पहले मुझे हेड्स बताने हैं, फिर उनकी क्या बतानी है आपने। स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 क्या होगा बताएं? वेल डन, वेल डन, वेल डन। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड्स। स्टेप नंबर 2 क्या होगा? फिर आपने मुझे नेचर बतानी है। नेचर क्या? नेचर, नेचर मतलब एसेट की क्या है, एक्सपेंस की क्या है, नेचर। फिर आपने उनका इंक्रीज और डिक्रीज बताना है, क्या? फिर अमाउंट तो आ ही जाएगी। डन मेरे भाई? इधर आए। स्टार्टेड बिजनेस बताएं, हेड कौन से? विद ₹15,000 इन द बैंक, हेड कौन से? दूसरे नंबर पे चले, मुझे बताएं इंक्रीज क्या हो रहा है, बताएं। दोनों इंक्रीज हो रहे हैं। ऐसे मेरे भाई कैपिटल की नेचर क्या है? एसेट की नेचर, इंक्रीज होना भी वही होगा। वेल डन सर जी, बच्चे पहले लेक्चर में गलतियां निकालने लग पड़े हैं उस्ताद की। हा, वेल डन, शाबाश, गुड, शाबाश, जानबूझ के क्रेडिट लिखा था, गुड। बच्चों एसेट क्या है? डेबिट। ठीक है, आप कर लो नोट कर लो, नोट कर लो, इसको नोट कर लो ना इस तरह। हेड्स है नहीं, मतलब कैपिटल और ये एसेट। अच्छा, मैं कहूँ क्या हो गया इनको। अच्छा चलो, ये तो नोट कर सकते हो ना, ये सोल्यूशन तो नोट। अच्छा आप मुझे बताएं डेट क्या है? डेट तो बता सकते हो ना। अच्छा इधर देखें, इधर देखें भाई, इधर देखें। कोशिश करके ना पहले डेबिट लिखना है। मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है, पहले डेबिट आता है फिर क्रेडिट आता है। जी मेरे भाई कोशिश करके ना पहले डेबिट वाली चीज लिखें। डेबिट क्या है? एसेट, एसेट की नेचर डेबिट। बताएं अमाउंट कितनी है? बताओ किधर लिखूंगा लिस्ट में, बताओ। डेबिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे कितना है? और कैपिटल क्या है जी? इंक्रीज हो रहा है तो किधर लिखूंगा? ओके सर, ओके, ओके, नहीं समझे मेरी बात आप? तो ये हेड ही लिखी है मैंने। नहीं, इधर नाम लिखना है आपने। इधर आपने क्या लिखना है? नाम हेड या सब हेड का, ठीक है, वो लिखना है। अगर कैश होता कैश लिखता, अगर लैंड होती लैंड लिखता, बिल्डिंग होती बिल्डिंग लिखता। ठीक है बच्चों जी? ठीक है मेरे भाई। बैंक एसेट है, नेचर एसेट की डेबिट, इंक्रीज होना डेबिट। कैपिटल की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना। डन मेरे भाई? नोट करो ना यार, नोट ही नहीं कर रहे। और बच्चे नोट भी नहीं कर रहे। जी मोहतरम, हो गया सर। अगला कोशिश करेंगे खुद बताने की। चलो हेड्स तो खुद बताओ ना। बॉट ऑफिस फर्नीचर, एसेट। बाय चेक, बैंक बैलेंस, ये भी एसेट। बताएं कौन सा एसेट इंक्रीज, कौन सा डिक्रीज? बैंक बैलेंस डिक्रीज। और बच्चों फर्नीचर इंक्रीज। वेल डन। रुक जाएं, ब्रेक लगा दें, ब्रेक लगा दें। अब आपने हेड भी आइडेंटिफाई किया और मेरे भाई बोलो शाबाश,
आपने इंक्रीज डिक्रीज भी बताया, ठीक है, इंक्रीज डिक्रीज को बेशक ऊपर लिख लें या चलो बाहर। और नेचर मेरे भाई क्या है, एसेट की डेबिट, वो तो आपको खैर पहले ही पता है ना, आइडेंटिफाई भी कर लिया। नेचर एसेट की क्या है बच्चों, बोलो डेबिट, ये भी आपने, इंक्रीज डिक्रीज भी आपने मुझे बताया। अब मुझे बताओ बच्चों, इंक्रीज कौन सा हेड हो रहा है जी, एसेट, और डिक्रीज भी एसेट जी, कौन से वाला, तारीख बताना, टू टू जी, कौन से वाला एसेट इंक्रीज हो रहा है, तो फर्नीचर की नेचर एसेट है, सॉरी एसेट की नेचर डेबिट है, तो मेरे भाई फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा ना, कितना 1200। और भाई दूसरा भी क्या है, एसेट, एसेट की नेचर क्या है, डेबिट, इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ये क्या बैंक है, हाँ तो चेक का मतलब क्या होता है, जो चेक होता है ना, एक डॉक्यूमेंट होता है, इसको हमने कहाँ डिपॉजिट करवाना होता है, ये बैंक से है ना, अलाइड बैंक, मिजान बैंक, सही है मेरे भाई, हैं डिक्रीज हो रहा है बेटा, ये फर्नीचर इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, बैंक बैलेंस इधर इंक्रीज था, कैपिटल भी इंक्रीज था, और ठीक है चांद, ठीक है रेहान, ठीक है, आइए समझ क्यों कि इधर क्रेडिट लिखे, ठीक है, अच्छा जी, बैंक डिक्रीज हो रहा है ना इसलिए क्रेडिट। अगला बताएं, बॉट मशीनरी एसेट, बच्चों ऑन क्रेडिट लाइबिलिटी, आप बताएं नेचर एसेट की क्या, डेबिट, लाइबिलिटी की क्या, क्रेडिट, बताएं इंक्रीज क्या हो रहा है, एसेट भी जी, एसेट कौन सा है इधर, तारीख बताएं, एसेट कौन सा है इधर, मशीन ना, मशीन, अमाउंट कितनी 1400। नेक्स्ट नेक्स्ट, लाइबिलिटी का नाम बता दें, नहीं नहीं लाइबिलिटी का नाम, नहीं नहीं है क्रेडिट, ये ले मैंने क्रेडिट साइड पे अमाउंट लिख दी, बिल्कुल क्रेडिट, नाम क्या होगा, हैं वैसे वैसे बताएं, उर्दू में बता दें, क्यों क्यों लाइबिलिटी बनी हमारी, पेएबल फॉर मशीन, ये कहना चाह रहा हूं मेरे भाई, तो लिखते नहीं थे पेएबल फॉर मशीन, लिखते थे ना पेएबल फॉर मशीन मेरे भाई, मशीन के लिए पैसे देने हैं, किसको देने हैं, नहीं यार हैं, नहीं भाई हेड देखो ना कौन सा, एक्सपेंस तो और हेड है ना चांद, एक्सपेंस पे क्यों लिखना, एक्सपेंस तो खर्चे को कहते हैं यार, हेड हेड हेड, 5 हेड्स बताने हैं आपने, इधर आपने ना, इधर आपने हेड्स नहीं लिखने होते, इधर आपने हेड्स के सब हेड्स के नाम लिखने होते हैं, वो बात समझ रहे हो, इधर सब हेड्स के नाम आते हैं, कैपिटल का तो सब हेड नहीं ना, वो तो उसी तरह लिख दिया बस हमने, वो समझ रहे हो मेरे भाई, पेएबल फॉर मशीन, क्या सर जी, नहीं समझे सर, समझ जी, नेक्स्ट, मशीन एसेट है, एसेट इंक्रीज हुआ, लाइबिलिटी भी इंक्रीज हुई, तो लाइबिलिटी की नेचर क्रेडिट, इंक्रीज होना क्रेडिट, मशीन एसेट है, नेचर डेबिट, इंक्रीज होना भी डेबिट, डन, डन बच्चों जी, इधर आ जाए, बॉट अ वैन, वैन एसेट है जी, पेइंग बाय चेक, ये भी क्या है बच्चों, एसेट, अब मुझे बताएं कौन सा एसेट इंक्रीज हो रहा है, वैन, और बैंक बैलेंस डिक्रीज, अब दोनों एसेट है, दोनों एसेट है, डेट अमाउंट कितनी है 10, 6000, 10 और 5 जुलाई जी, 5 जुलाई, बताएं दो सब हेड्स कौन से हैं जी, या हेड्स, एक है बच्चों वैन, वैन इंक्रीज हो रही है, नेचर इंक्रीज होना, और एसेट बैंक, बैंक क्या है एसेट, नेचर इंक्रीज होना डिक्रीज होना, ओके ओके बच्चों, ओके सर, भाई ठीक है, नहीं, नेक्स्ट, जुलाई 15,
पेड द अमाउंट, क्या बना, शाबाश, ओइंग टू ट्रीज लिमिटेड, कहता लायबिलिटी आपकी डिक्रीज हो गई है, और क्या, बैंक बैलेंस, जो बैंक में पैसे पड़े वो भी क्या हो गए हैं, लायबिलिटी भी डिक्रीज, और अच्छा लायबिलिटी की नेचर क्या है, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, और एसेट बैंक नेचर क्या है, इंक्रीज होना, डिक्रीज होना, डेट क्या भाई मेरे, अब मुझे, हाँ वेल डन, अब मुझे बताएं, पहले कोशिश करके, मेरे दिल में ये ख्याल आता है, क्या ख्याल आता है, पहले डेबिट आता है फिर जी, आप मुझे बताओ एसेट, एसेट क्या है, एसेट, एसेट बैंक बैलेंस ना, भाई इसको डेबिट तो नहीं लिख सकता ना, ये क्या लिखूंगा, क्रेडिट ना, कितना 1400, ये क्रेडिट, तो डेबिट क्या होगा, डेबिट सेम सेम अमाउंट से होना है बच्चों, सेम अमाउंट से होना है जी, आपको बताया था डुअलिटी कॉन्सेप्ट, डुअल से निकला, जो चीज डेबिट होनी उतने ही अमाउंट से उसने क्या होना मेरे चांद, ठीक है जी, इधर बताएं जरा, इधर, हाँ ये देखो, इधर इधर देखो, ये देखो इधर आपने क्या लिखा, मशीन आई थी पैसे नहीं दिए थे, आपने कहा था पेएबल फॉर मशीन क्रेडिट, अब जब अमाउंट दे दी है तो लायबिलिटी क्या होगी आपकी, सेम लफ्ज लिख देने हैं, पेएबल फॉर, नहीं नहीं नहीं, पेड नहीं लिखना, पेड, ये देखो ये लफ्ज, इसका मतलब पेड है चांद, तो बैंक से पैसे, जो आपने पहले लिखा ना उसी से काम करना है ना, अब वो जो अंकल होंगे दुकान वाले, उन्होंने क्या लिखा होगा कि मैंने फलां से इतनी अमाउंट रिसीव करनी है, मैंने इसको मशीन बेची, उन्होंने लिखा होगा रिसीवेबल, ऐसी है ना, आपने क्या लिखा होगा, पेएबल फॉर मशीनरी, अब जब आपने अमाउंट पे किया, आपने लिखा होगा मैंने अंकल को इतने पैसे देने हैं, अब आप क्या लिखोगे, सेम, मैंने अंकल को इतने पैसे दे दिए हैं, पहले लायबिलिटी बड़ी थी, अब क्या होगी, क्या मेरी बात समझे भाई, पेएबल फॉर मशीनरी सेम अमाउंट से लिखना है, ट्री, ओके सर, सर आपको बात समझ आई है, सर आपको बात समझ आई, सर ये बात समझ आई, सर आई, नेक्स्ट बताएं, कहता बॉट मोर मशीनरी, सर मशीनरी तो एसेट है, और पेमेंट कर दी या नहीं कर दी, चेक बैंक बैलेंस, ये भी एसेट है, बैंक बैलेंस क्या हो गया, और मशीन, अच्छा ये वाला काम तो पुराना ही करते आ रहे हैं ना, इंक्रीज डिक्रीज तो पुराना ही चलता आ रहा है, सिर्फ अब नया क्या है, डेबिट और क्रेडिट की लिस्ट ऐसे बनाना बस, बाकी तो सब जी, बताएं मेरे चांद क्या है डेट, 31, 31 जुलाई ना जी, मशीन एसेट है, मशीन एसेट है, इंक्रीज हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, कितने से बच्चों, है 650 से, कितने से 650, यार मैं, यार एक मिनट रुको यार, आज देखी जाएगी, नहीं डरा दिया, कुछ भी नहीं कहा यार, जी भाई आप इस तरह कीजिएगा, ये साथ, इधर जो रूम है, ऑफिस जो है, टी रूम, इधर से शाहजेब को बुलाइएगा जरा जी, इधर जी, इधर जी, ये मशीन, उसी को मेरी काउंटिंग की बुक लेके आ जाए, उसी को सर कह रहे हैं मेरी काउंटिंग की बुक लेके आना जरा, वॉल्यूम 1, अच्छा इधर जी, इधर ये मशीन आ गई, क्या आ गई बच्चों, क्या आ गई मेरे चांद, आ गई सर मशीन, मशीन एसेट है, नेचर डेबिट, इंक्रीज होना, सर कितना 650, और सर आपने पेमेंट कर दी है या नहीं की, तो बैंक बैलेंस डिक्रीज, पहले आप ना एक आम आदमी, मैंगो मैन बन के सोचना है आपने, आम आदमी, अच्छा जब आपने ये सोच लिया फिर आप अकाउंटेंट बने, शुरू में अकाउंटेंट नहीं बनना, पहले ट्रांजैक्शन समझे, मशीन इंक्रीज हुई, डेबिट नेचर है, एसेट है, नेचर डेबिट, इंक्रीज होना डेबिट, और मेरे भाई बैंक एसेट है, नेचर डेबिट, बढ़ना डेबिट, कम होना, सर बात समझ आई आपको जी, जी बिल्कुल,
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लायबिलिटी की नेचर क्या है? क्रेडिट। इंक्रीज होना क्रेडिट। बेटा ठीक है भाई, बात समझ आई? समझ आई बात? समझ आई बात? इधर देखें अब जरा गौर से, इधर देखें अब जरा, ये देखें, दोबारा देखें। एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर डेबिट। इंक्रीज करना और डिक्रीज हुआ तो उल्टा। इंक्रीज का मतलब ये, डिक्रीज का मतलब ये, ठीक है जी। जो इंक्रीज के साथ साइन है वो जो उसकी नेचर है इंक्रीज के साथ, वही साइन है। इन तीनों के कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर क्रेडिट मेरे भाई। और इंक्रीज होना बताएं क्रेडिट, डिक्रीज होना। क्या बात समझ आई है? क्या बात समझ आई सर? सर बात समझ आई है? बात समझ आई? अच्छा करिए ना, इस तरह कीजिएगा। आपको इस तरह ना करो, जो क्वेश्चंस अभी हमने काउंटिंग इक्वेशन वाले किए हैं उसी का डेबिट क्रेडिट करो आप। क्या ख्याल है ना? जरा हैंड आउट मुझे दीजिएगा, वो जो फर्स्ट हैंड आउट दिया था। ये फाइल बना लो, एक फाइल बना लें आप लोग, ठीक है? ये ओके, मैं उसी का ज्यादा समझ आएगी इन बच्चों को। बल्कि एक मिनट रुक जाइएगा। आना, एक मिनट आना। आप कोशिश करके आएंगे घर से या नहीं? यही क्वेश्चन कर लेना, बस यही कर लेना। अभी जरा एक दो दिन मिलके करते हैं, फिर इंशाल्लाह कोशिश कर लें, ठीक है? लेकिन ना इस तरह कीजिएगा, ये हमारी बुक का जो क्वेश्चन नंबर है ना 1, ये इन्हें हैंड आउट दे दें यार, कल दे दें आपको एक ही दफा सारे क्वेश्चन। इसकी पिक ले लो, ठीक है? कल ही इनको हैंड आउट बना देते हैं, ठीक? अभी बस, ठीक है? लेकिन एक मिनट रुकिएगा, मैं लेक्चर खत्म कर रहा हूँ, वासिम को एक मैसेज देना है। इसकी पिक ले लें शाबाश, इसकी पिक ले लें। अब पता नहीं ये सही पिक आएगी या नहीं आएगी, इस क्वेश्चन की सही पिक लेनी है आपने। ये कुछ चीज समझ आ जाएगी ना, ये ट्रांजैक्शंस क्या लिखी हुई हैं, कि ये रेस कर दूं ये सब कुछ, ये आ जाएगी समझ? ये घर से करके आना है फिर आपने क्वेश्चन, ये ठीक है जी? ये आपका होमवर्क है। क्या है बच्चों? क्लास वर्क ही होमवर्क है। डन। पहले तसल्ली से ये पढ़िएगा, ये नेचर्स पढ़िएगा। पहले क्या पढ़िएगा बच्चों? फिर इसको समझिएगा, फिर इसको समझिएगा। मैथमेटिक्स में क्या होता है, काउंटिंग में क्या होता है। क्या मेरी बात समझ आई सर? क्या मेरी बात समझ आई सर? अच्छा जी। फिर मेरे चांद इधर आना है आपने, ये फिर सर ये, ठीक है सर? फिर आपने ये क्वेश्चन करना है। डन सर? ओके सर? ओके सर जी। भाई देखें, कुछ अकाउंटिंग के उसूल हैं बेसिक। क्या हैं? बेसिक उसूल हैं। 2 की नेचर डेबिट कर दी, क्यों की है आगे जाके इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर देंगे। अभी फिलहाल बस इतना ही समझ लीजिए, ठीक है? दूसरा भाई का नाम क्या है? अहमद। अब पता नहीं इनका नाम अहमद क्यों रखा गया, ऐसे ही अभी बस इधर ही मेरा चांद जरा फोकस करना है, ठीक है? ठीक है मेरे भाई? फिर इंशाल्लाह देखेंगे नेचर क्यों ऐसे है, क्यों ऐसे नहीं है। अभी मेरा चांद यही, एसेट एंड एक्सपेंस की नेचर बोले डेबिट। इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम की नेचर इंक्रीज होना, डिक्रीज होना। बस अब इसी के अंदर आपने थोड़ा सा जरा माइंड लगाना है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा इसको सॉल्व करने के लिए? स्टेप वाइज चलना है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हेड। दूसरा स्टेप नेचर सोच लेनी है, वो तो आ जानी, इंक्रीज डिक्रीज। क्या मेरे भाई? फिर इंक्रीज डिक्रीज। डन। फिर आपने कोशिश करके इधर लिखना है। एसेट है, इंक्रीज हो रहा तो डेबिट, और मेरे भाई डिक्रीज हो रहा तो क्रेडिट। लायबिलिटी, कैपिटल, इनकम में से कोई चीज आ गई, पहले आइडेंटिफाई हेड को करेंगे तो समझ आनी है। इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट, डिक्रीज हो रहा तो, जिस तरह ये लायबिलिटी थी इंक्रीज हो रही थी, हमने मशीन खरीदी, इंक्रीज हो रही थी लायबिलिटी, पैसे नहीं दिए इसलिए क्रेडिट किया। जब पैसे दे दिए भाई तो एसेट क्या हो गया? डिक्रीज। क्रेडिट, और मेरे भाई लायबिलिटी डिक्रीज, इसकी नेचर क्रेडिट है। इंक्रीज होना क्रेडिट, डिक्रीज होना डेबिट। डन मेरे भाई? कर लेंगे इंशाल्लाह, ये कर लेंगे।
चलें जी, ये वाला क्वेश्चन आप करके आइएगा, फिर इंशाल्लाह आगे बात बढ़ाएंगे। ओके मेरे भाई, अल्लाह हाफिज। अच्छा, जो आपका टेस्ट है ना, ये नहीं है, डेबिट क्रेडिट नहीं है, इससे पीछे वाला टेस्ट है आपका, सही है, जो फर्स्ट हैंड में हमने बातें पढ़ी हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन तक कह लें आप। डन, ओके सर, अल्लाह। भाई आसिम को